हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन हमारे भाई ऐसे हैं जो कमेंट्स पर कमेंट्स करते ही जाते हैं। एक भाई ने मुझसे पूछा कि ब्रदर, शराब में ऐसा क्या है, क्यों इसे अशुद्ध माना जाता है। एक भाई ने ये भी कहा कि ब्रदर, क्या हम शराब को पानी समझकर नहीं पी सकते हैं, या फिर वो जो है क्या हम उसकी प्रार्थना करके उसको नहीं पी सकते हैं। तो हमारे उन भाइयों का जो माइंड सेट होता है कहीं न कहीं उन गलत चीज़ों पर ही लगा होता है। उनका मन अभी भी फिरा हुआ नहीं है, वो पुराने मनुष्यत्व को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए यही कारण है कि आज मुझे फिर से ये दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शराब जो है यानी कि वाइन, ये अशुद्ध क्यों है। देखिए दोस्तों, परमेश्वर हमारे इस शरीर को बहुत महत्व देता है, क्योंकि उसने हमारे इस शरीर को रच रच के बनाया है। ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, यानी परमेश्वर इसमें स्वयं वास करता है। आप जो देखते हैं, जो घर बना होता है, जो ईंट कंकड़ के मंदिर होते हैं, वो मंदिर तो नकली मंदिर है। ये जो शरीर है ना, जो परमेश्वर हमें दिया है, इसके माध्यम से परमेश्वर हमसे बड़े बड़े काम करवाना चाहता है, ताकि उसके राज्य का विस्तार हो। यदि हम इस शरीर को गलत तरीके से यूज करेंगे, इसका ध्यान नहीं रखेंगे, जहां जो मर्जी हुआ खा लेंगे पी लेंगे, तो उस चीज के लिए परमेश्वर मना कर रहा है कि जो इस शरीर के अंदर हम उल्टी सीधे चीजों को खाते हैं पीते हैं, भले ही वो शराब हो गया, या फिर बहुत से लोग चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं ना, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, होते हैं ना। तो इस शरीर में जो है हमारे अंदर परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे अंदर जो है फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, हृदय है और किडनी है, ये सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। हमारा दिमाग जो है, ये परमेश्वर ने इस तरीके से डिजाइन किया है इस शरीर का, ताकि कोई और विज्ञान इतना विकसित हो चुका है, विज्ञान आज तक इस तरीके से नहीं बना पाया है। हम जब यहाँ पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 के 19 में, तो यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है। यानी पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमारे अंदर रहता है। हमें जब भी हम पाप में गिरते हैं, जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं, तो वो हमें समझाता है, उस पाप से निकालता है ना। आगे जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 के 17 में, तो यहाँ फिर पौलुस लिखते हैं, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह क्या है, वह तुम हो। यानी हम लोग क्या है, परमेश्वर के मंदिर हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारे भारत देश में, यानी कि इस देश में सच्चे मसीही हैं ही कितने, मुश्किल से 1 या 2%, उससे अधिक नहीं है, जो सही मायने में प्रभु पर विश्वास करते हैं और अपना मन फिराव करके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं कि प्रभु, मेरे जीवन में सुख आएगा दुख आएगा, मैं वो सब कुछ हंसते हंसते झेल लूँगा, बस तू हमें अपना मार्ग दिखाते रहना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस रास्ते को चुनना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु का रास्ता कठिन है। उस रास्ते पर आपको हर तरीके से नशे छोड़ना पड़ेगा, हर तरीके से बुराई छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमारे बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि ब्रदर, क्या हम शराब को पानी समझ के नहीं पी सकते हैं। अरे भाई, जब वो शराब ही है, शराब क्या है, वो आपके लिए जहर के समान है। क्या आप जहर पी सकते हैं, जहर थोड़ा सा पी सकते हैं, तो वो जो है आपके शरीर में फायदा करेगा कि नुकसान करेगा? 100% नुकसान करेगा। तो आप उस जहर को क्यों पिएंगे भाई, क्यों पिएंगे? और बहुत सारे ऐसे भी भाई बहन हैं जो पूछते हैं कि ब्रदर, क्या हम शराब हुआ या फिर कोई भी चीज़ हुआ, उसको हम प्रार्थना करके नहीं पी सकते हैं? प्रार्थना करने से तो हर एक चीज़ शुद्ध हो जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि घुमा फिरा के बात यहीं पर आता है कि वो लोग परमेश्वर के वचन के रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं। उनके अंदर जो है अभी परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता है। बहुत से लोग चर्च में आते हैं और कहते हैं कि ब्रदर, मेरे ऊपर भूत है, प्रेत है। अरे भैया, तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत क्यों आ गया? तुमने तो अभी परमेश्वर को माना ही नहीं सच्चे मन से, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर रहता है उसके अंदर कभी भूत प्रेत या दुष्टात्मा आ सकता है? आ ही नहीं सकता है। तो सेम उसी तरीके से
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं जो चर्च में आते हैं हर संडे को केवल नाम मात्र के लिए। मैं उन्हें समझाना चाहता हूं कि अभी भी मौका है, आप संभल जाइए, परमेश्वर को जानिए। ये जो चौड़ा मार्ग वाला रास्ता है ना, इस चौड़े मार्ग को छोड़कर सकेत मार्ग की ओर बढ़िए। थोड़ा कठिनाई उठाइए, थोड़ा दुख उठाइए। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े बड़े लोग जो वचन का प्रचार करते हैं, प्रभु का वचन जो बाइबल सिखाते हैं चर्च में, वो भी अपने घर पे शराब की बोतलें मंगाते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए। यदि उनके घर कोई शादी पड़ गया, कोई फंक्शन पड़ गया है ना, तो उनके लिए कहते हैं मैं नहीं पी रहा हूँ तो क्या हुआ, दूसरे लोग तो पी ही सकते हैं ना। तो वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर दूसरों से शराब मंगवाते हैं और अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को जो है शराब पिलवाते हैं। मैं मानता हूँ कि वो अभी परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जो आपके मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपके पड़ोसी लोग हैं, वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। लेकिन आप उनका जीवन क्यों खतरे में डाल रहे हैं? आप उनको परमेश्वर के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? जब हम पढ़ते हैं हबक्कुक अध्याय 2:15 में, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतावला कर देता है कि उसको नंगा देखे। क्या कहते हैं कि हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है। उसी बात को मैं समझा रहा हूँ कि आप नहीं पीते हैं तो नहीं पीते हैं, लेकिन दूसरों को मत पिलाइए। भले ही आपके घर कोई काम कर रहा है, आपका दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, परमेश्वर सबके लिए है। जैसे आपका शरीर है वैसे दूसरों का भी शरीर है। तो आप तो बच चुके हैं उद्धार पाकर, लेकिन दूसरों को भी बचाइए। परमेश्वर का वचन जो है ये दूसरों तक भी पहुंचाइए, ठीक है ना। जब हम नीति वचन अध्याय 20:1 पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। दाख मधु क्या है? ठट्ठा करता है। आप देखते होंगे जो मतलब 99% लोग जो शराब पीते हैं, उनके घर में कभी भी खुशियां नहीं होती हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा, जो पहले शराब पीते थे और वो मसीह में आ चुके हैं, प्रभु पर विश्वास कर चुके हैं पहले से, और अब उनके जीवन में देखिएगा इतना बदलाव हो चुका होगा कि उनके घर में सभी लोग आगे बढ़ रहे होंगे, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे होंगे, उनके घर में खाना खुराक हर चीज़ मतलब मेंटेनेंस हो गया होगा। वो इंसान जो शराब पीता था वो भी अब 2 पैसे कहीं काम करके घर पे आता है तो उसका भी भाई इज्जत सत्कार होता है, पत्नी आकर पानी देती है, जो भी उसको ज़रूरत होता है उसका सेवा पानी होता है। तो पहले के जीवन में और अब के जीवन में एक शराबी का जो है नया जन्म हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है ना कि जो प्रभु पर विश्वास करता है वो पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देता है, यानी पुराने जो उसके कार्यशैली थे, क्रिया जो थे, वो सबको छोड़कर प्रभु में आकर शांति पा जाता है, और साथ ही साथ उसके घर के लोग भी शांति पा जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। हम रोमियो जब 12:1 पढ़ते हैं, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या कहते हैं? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखिए, ये जो परमेश्वर का वचन है ना, ये सबको समझ में नहीं आ सकती है। वही समझता है जो सच्चे और जीवित परमेश्वर को पाना चाहता है, आत्मिक रूप से जो बदलना चाहता है, जो मतलब पाप को छोड़ना चाहता है, बुरे रीति रिवाज से दूर भागना चाहता है। इसीलिए यह वचन कहता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। यानी तुम्हारे जो भी दुष्कर्म हैं, जो पाप हैं, जो तुम बचपन से करते चले आओ, परमेश्वर के क्रूस पर जो है उस सारे पापों को बलिदान कर दो और उसको भूल जाओ कि फिर से मैं कभी पाप किया करता था। प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपना क्यों लहू बहाया था? ताकि जो उसके राज्य में जाना चाहे। प्रभु का राज्य क्या है? जो कोई भी व्यक्ति अपने पापों को छोड़कर इस बाइबल के वचन के अनुसार चलने लगता है, वो क्या है? वो उसी घड़ी
परमेश्वर के राज्य में यानी स्वर्ग में चला गया। उसका शरीर तो रहता है इस दुनिया में ही, लेकिन उसका आत्मा जो है वो स्वर्ग का निवासी हो गया। भले ही हम यहाँ पर खाते हैं पीते हैं, मतलब काम करते हैं, है ना, लेकिन हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हम चले जाएंगे एक दिन वहाँ। तो भैया हम काहे को इतना सारा गंदा गंदा काम करें? नहीं करना चाहिए ना। परमेश्वर के साथ हमें अनंत काल के लिए रहना है। अनंत काल के लिए मतलब हमेशा हमेशा के लिए रहना है। और यहाँ का जीवन तो बहुत होगा तो 60-70 साल का 100 साल इंसान जीता है ना। तो हमें सबसे प्यारा कौन सा जीवन है? वो जीवन कि ये जीवन? हमें तो भैया वही जीवन चाहिए, अनंत काल वाला जीवन, क्योंकि वहाँ पर हर तरीके का सुख है, वहाँ पर शांति है। और यहाँ पर जो है हर तरीके का पीड़ा है, दर्द है, इंसान कराता रहता है, रोता रहता है। तो परमेश्वर से इतना बड़ा दुश्मनी कौन कर सकता है? जो वो कहता है वही करना चाहिए हमें। अगर वो कहता है शराब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, उसके वचन के अनुसार चलना है, तो हमें वैसा ही करना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भाई बहन इन सारी नशे के लत में फंसे हुए हैं, उनको ये वीडियो दिखाइए और उनको बताइए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।